हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद तालिब एंड आई एम हियर टू सर्व माय सेल्फ टू टीच एंड एनहांस योर नॉलेज। गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ टॉपिक। ठीक है, तीन हम कवर कर चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। अगर उसका लिंक आपको चाहिए तो ऊपर आई बटन में या नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, हमें सबसे पहले प्रेपोजिशन का मतलब समझना होगा, मतलब क्या है, इसके बाद ही तो कुछ पढ़ेंगे। हमें कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसका मतलब समझना चाहिए, तो अच्छे से समझ में आता है कि हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन, ठीक है, इसे प्रीपोजिशन नहीं पढ़ते, प्रेपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन डिनोट्स द रिलेशन। देखिए, प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है, क्या शो करने के लिए? रिलेशन शो करने के लिए। जैसे इन, एट, फॉर, बाय, ऑफ। देखिए, ये वाला ऑफ और ये वाला ऑफ दोनों प्रेपोजिशन है। ऑन, आउट, अप टू, विथ, थ्रू, एक्सेट्रा। ठीक है, हम एक एक करके सारे प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, प्री, देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्री, उसके बाद पोजीशन, प्री पोजीशन, लेकिन पढ़े थे कैसे इसे? प्रेपोजिशन। तो क्या है? प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाएगा, क्या रिलेट करने के लिए? रिलेशन बताने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम एक एक करके एट, इन, ऑन, सब इनका यूज। अब देखिए, पहले हम पढ़ेंगे एट, और एट का फर्स्ट यूज कहां पर होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, किसी प्रिसाइज टाइम के लिए, प्रिसाइज मैंने यहां लिखा है एट यूज फॉर अ प्रिसाइज टाइम, मतलब बिल्कुल सही। एट टाइम के लिए मतलब बिल्कुल सही प्रिसाइज टाइम के लिए, जहां पे ऊपर नीचे ना हो। जैसे एट 3 o'clock, अब हम एक टाइम बता रहे हैं बिल्कुल सटीक या प्रिसाइज टाइम, क्या कि 3 बजे आना है आपको, तो एट 3 o'clock हम एक प्रिसाइज टाइम दे रहे हैं, दैट इज एट यूज करेंगे हम वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट एट 10:30 AM, एक टाइम दे दिया, प्रिसाइज टाइम है, तो क्या आएगा? एट। ठीक है, अभी एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। एट द मोमेंट, अब मैंने कहा एट द मोमेंट मतलब उसी मौके पर। ठीक है, एट डिनर टाइम, डिनर के टाइम पे, एट सनसेट, एट सनराइज। ठीक है, एट आपके समझ में आया, पहला यूज इसका बिल्कुल प्रिसाइज टाइम के लिए। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, आई हैव अ मीटिंग एट 10:30 AM, मतलब हमें, मेरी मीटिंग कब है? 10:30 AM पे, तो हम किसका यूज करेंगे? एट। यहां प्रेपोजिशन क्या यूज हुआ? एट। अब देखिए आगे, रमीज वेंट होम एट लंच टाइम। ठीक है, लंच टाइम हमने एक प्रिसाइज टाइम बता दिया, क्या? लंच टाइम, तो यहां पर क्या है? एट प्रेपोजिशन। अब देखिए नेक्स्ट, द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट, तो मिडनाइट के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? एट। अब आगे देखिए, यू हैव कम एट डिनर टाइम, तुम डिनर के टाइम पर ही आए हो। ठीक है, तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम? एट, प्रेपोजिशन एट। ठीक है, फर्स्ट यूज आपको समझ में आया एट का। अब चलते हैं एट के सेकंड यूज की तरफ। अब देखिए, एट का सेकंड यूज ये किस लिए बताया जाता है? किसी प्लेस को पॉइंट करने के लिए। जैसे एट इज यूज फॉर अ पॉइंट रेफरेंस ऑफ अ प्लेस। ठीक है ना, प्लेस बताने के लिए पॉइंट किया जाता है, कैसे? देखिए एग्जांपल्स, एट द कॉर्नर, अब हम बता रहे हैं कहां पे? कॉर्नर पे, तो कॉर्नर के लिए हम क्या यूज करेंगे? एट। एट द बस स्टॉप, हम कहते हैं ना वह बस स्टॉप पर है, तो पर की इंग्लिश यहाँ पे ऑन नहीं होगी, यहाँ पर होगी क्या? एट, क्योंकि हम एक प्लेस का रेफरेंस बता रहे हैं। ठीक है ना, प्लेस बता रहे हैं कि वो कहां पर खड़े हैं, वो एट द बस स्टॉप, ऑन आप यूज नहीं करें यहाँ पे। ठीक है, एट द डोर, एट द टॉप ऑफ द पेज। ठीक है ना, मैंने बताया आपको कुछ कि ये न्यूज़पेपर के टॉप पर है, तो टॉप पर आप क्या लगा देंगे? ऑन लगा देंगे, लेकिन ऑन नहीं लगाना है, यहाँ पर एट लगाना है, क्योंकि क्या? हम एक प्लेस बता रहे हैं, कहां पर है? एट द टॉप ऑफ द पेज। समझ में आ रहा है आपके? अब देखिए आगे, एट द एंड ऑफ द रोड, इस रोड के एंड में या एंड पर। ठीक है, तो जब भी हम प्लेस बता रहे हैं तो हमें क्या यूज करना है? एट का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जांपल्स, जैसे मैंने कहा रमा इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, रमा आपका वेट कर रही है कहां पे? एट द बस स्टॉप, तो यहां पर हमने क्या लगाया? एट। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें क्या बता रहे हैं? ये एक प्लेस बता रहे हैं कि कहां पर वेट कर रहा है, रमा वेट कर रही है आपका कहां पे? बस स्टॉप पे, तो बस स्टॉप के लिए एट। ठीक है, द शॉप इज एट द एंड ऑफ द रोड, ये शॉप कहां पर है? इस रोड के एंड पर है, तो हमने क्या कहा? जब भी हम प्लेस बता रहे हैं तो किसका यूज करेंगे? एट का। लोकेशन बता रहे हैं कहां पर है। ठीक है,
व्हेन विल यू गो ड्राइव एट स्कूल। तो हम यहाँ पे स्कूल पढ़ने की बात नहीं कर रहे अंदर, हम सिर्फ प्लेस बता रहे हैं, वो एक पॉइंट बता रहे हैं जहां पे उसे जाना है। ठीक है, समझ में आया आपके ये? अब चलते हैं आगे। अब देखिए एट का लास्ट यूज, थर्ड यूज, ठीक है, तो ये किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है एट इज यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेसेस। अब स्मॉल प्लेसेस का क्या मतलब है? जब आपको एक बड़ी जगह दी गई है तो उसमें तो इनका यूज करेंगे, लेकिन उसी के साथ आपको छोटी जगह भी दी गई है, जैसे दिल्ली दिया गया है और इंडिया दिया गया है, तो दिल्ली के साथ हम एट यूज करेंगे एंड इंडिया के साथ इन यूज करेंगे। जैसे यहां पर अभी आप सिर्फ एट को देखिए, इन पर अभी हम नहीं आए। ठीक है, ही लिव्स एट दिल्ली। देखिए स्मॉल जगह है ना, ये छोटी जगह है दिल्ली इंडिया से, ठीक है ना। तो जब भी आप छोटी जगह के यूज करेंगे, प्लेस का यूज करेंगे छोटी, तो क्या आएगा यहाँ पे? एट, ठीक है ना, उससे पहले एट आएगा। फिर बड़ी जगह है तो छोटी जगह के साथ एट, ठीक है ना। ऐसे ये वाला एग्जांपल देखिए, द ताजमहल इज सिचुएटेड एट आगरा। अब यहां पर होता सिर्फ आगरा तो मैं लगा देता इन, ठीक है ना, लेकिन यहां पर हमें बड़ी जगह भी दी गई है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश कहां पर है? ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, आगरा में, तो आगरा के साथ एड लगाएंगे और इन लगाएंगे किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, समझ में आया आपको ये? ऐसे थर्ड एग्जांपल, शी इज एट होम, वह घर पे होगी। जब भी हम होम का यूज करते हैं तो एट लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? ये बहुत इजी यूज था इसका। अब चलते हैं आगे। चलिए एट के 3 यूज बताने के बाद अब हम देखते हैं ऑन। ठीक है, ऑन का फर्स्ट यूज कैसे होगा? पहले आप देखिए कहां पर यूज किया जाता है। डेट या डे के लिए। किसके लिए? डे या डेट। सिर्फ बहुत इजी है। कैसे? ऑन इज यूज फॉर डे एंड डेट्स। जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। जब भी आप इनका यूज करें डेज नेम का, तो आपको क्या लगाना है? ऑन लगाना है। बस इतनी सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप डेज नेम का यूज करें तो आपको प्रेपोजिशन ऑन लगाना है बस। ठीक है, और किसके साथ लगाना है? डेट के साथ। जैसे ऑन 6 मार्च। अब यहाँ पे मंथ नेम भी आ रहा है, लेकिन हमने एक डेट स्पेसिफाई की है, क्या? 6 मार्च। तो 6 मार्च को क्या है? ऑन लगाना है। ठीक है, डेट दे दिया मैं। डेट जहां भी आएगी वहां पे आपको ऑन लगाना ही है। ठीक है, जैसे ऑन 27 जनवरी। ठीक है, ऑन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है ना, हमें एक स्पेसिफाइड डे दे दिया, कौन सा? इंडिपेंडेंस डे। तो हमें यहाँ क्या लगाना है? ऑन लगाना है। ठीक है, ऑन माई बर्थडे, है ना, मेरे बर्थडे वाले दिन भी, जब आप एक दिन की बात कर रहे हैं उस दिन की, तो आपको ऑन लगाना है यहाँ पे। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखिए इसके। डू यू वर्क ऑन संडे? क्या तुम संडे में काम करते हो या तुम संडे को काम करते हो? तो हिंदी कुछ भी हो, लेकिन आपको प्रेपोजिशन क्या लगानी है? ऑन लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संडे के साथ मैंने ऑन लगाया है। आगे, हर बर्थडे इज ऑन 26 जनवरी। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिसाइज डेट, एक डेट हमें दे दिए तो उसके साथ भी क्या लगाया जाएगा? ऑन लगाया जाएगा। देखिए, वेयर विल यू बी ऑन इंडिपेंडेंस डे? हमें एक स्पेसिफाइड डे दे दिया गया है, कौन सा? इंडिपेंडेंस डे। मैंने आपको बताया डे के साथ भी क्या लगेगा? ऑन लगेगा। तो आप हमेशा डे के साथ, डेट के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया आपके ये? अब चलते हैं आगे। अब देखिए ऑन का सेकंड यूज। ठीक है, ये इसमें क्या होता है? आप किसी भी सरफेस की बात कर रहे हैं तो उस पे ऑन का यूज किया जाएगा। देखिए कैसे। ऑन यूज फॉर अ सरफेस, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ऑन द वॉल, वॉल पे कोई चीज लगी हुई है तो आप उसको बोलेंगे ऑन द वॉल। ठीक है ना, एट द वॉल या इन द वॉल नहीं बोलेंगे, ऑन द वॉल बोलेंगे, क्योंकि वो एक सरफेस पर लगी हुई है। जैसे एक पेंटिंग अगर एक वॉल पर लगी है तो हम बोलेंगे ऑन द वॉल। ठीक है, जैसे ऑन द सीलिंग, सीलिंग कहते हैं जहां पर पंखा लगाया जाता है उस छत को, वो छत जहां पे पंखा लगाया जाता है उसे सीलिंग कहते हैं। तो ऑन द सीलिंग ही बोलेंगे हम। ठीक है, ऑन द कवर। ठीक है, ऑन द कवर, जैसे एक बुक है उस बुक के कवर को भी ऑन बोलेंगे। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है, ऑन द फ्लोर, फ्लोर को भी हमेशा हम ऑन बोलेंगे। ठीक है, ऑन द कारपेट, कारपेट को पर भी ऑन। अब देखिए कैसे, इसके एग्जांपल्स। द ऑथर्स नेम इज ऑन द कवर ऑफ द बुक। अब देखिए ऑथर का नाम कहां पर है? बुक के कवर पर हो, मतलब सरफेस पर। ठीक है ना, समझ में आया आपको ये? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल।
द न्यूज़पेपर इज ऑन द टेबल, मतलब इस सरफेस पर रखी हुई है चीज, तो क्या आएगा, ऑन द टेबल। ठीक है, न्यूज़पेपर कहां रखा है, टेबल के सरफेस से जुड़ा हुआ है, तो कैसे आएगा, ऑन आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, प्रेपोजिशन ऑन। आई लिव ऑन द 4th फ्लोर, ठीक है, तो सरफेस है, हम कहां पर रहते हैं, 4th फ्लोर पर रहता है भाई, तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पर किया जाएगा ऑन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके। अब देखिए, देयर वॉज अ नो स्मोकिंग साइन ऑन द वॉल, अब मैंने क्या यूज किया, ऑन द वॉल। एक नो स्मोकिंग साइन बना हुआ है या लिखा हुआ है, किस पर, ऑन द वॉल पर, मतलब वॉल पर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे जहां पर हम सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द टेबल, ऑन द डाइनिंग टेबल, या ऑन द वॉल, ऑन द कारपेट, ऑन द फ्लोर, ये इन सब में आपको क्या यूज करना है, ऑन का यूज करना है। ऑन द सीलिंग, ठीक है, ऑन के आपको दो यूज समझ में आए। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, इन का दो, हम प्रेपोजिशन दो तरीके से यूज होती है इन। पहला क्या है, आप किसी भी ईयर, मंथ या सेंचुरी या एक लॉन्ग पीरियड के लिए किसको यूज करेंगे, इन के लिए। जैसे मई एक मंथ का नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन सब के साथ आप किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इन में, इन 2001, इन द समर, इन द पास्ट एंड फ्यूचर। और एट आप यूज करेंगे प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट के साथ इन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखिए। आई विल मीट यू इन द मंथ ऑफ मे, मैंने कहा, क्या कहा, आई विल मीट यू इन द मंथ ऑफ मे। एक पीरियड है, एक लॉन्ग टाइम है, ठीक है ना, तो हमने क्या यूज किया, एक लॉन्ग टाइम के लिए इन यूज किया। ठीक है, अब आगे देखिए, ही विल गो रशिया इन 2024, अब ईयर का यूज किया है, आपको सिंपली पता चल जाना चाहिए ईयर का यूज किया है, दैट इज के वहां पे इनका यूज होगा। ठीक है, आगे देखिए, डू यू थिंक वी विल गो टू सैटर्न इन फ्यूचर, अब फ्यूचर के साथ भी इनका यूज करना है। मैंने क्या कहा कि आप सोचते हैं कि हम फ्यूचर में कभी सैटर्न जाएंगे। ठीक है ना, पहला यूज मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा यूज क्या है, एनक्लोज्ड स्पेस के लिए। जैसे मैं एक रूम में बंद हूं तो इन द रूम आएगा। ठीक है, लेकिन रूम में जो चीजें हैं उनके लिए ऑन आएगा। मैं एक रूम में बंद हूं और स्पेस नहीं मेरे पास, मैं एनक्लोज्ड हूं एक स्पेस में, तो वहां पर क्या आएगा, इन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इन द गार्डन, अब आप गार्डन में हो तो आप इनका यूज करो, क्यों, क्योंकि आप गार्डन में हो, एनक्लोज स्पेस है वहां पे। ठीक है, इन पॉकेट, इन दिल्ली, इन अ बिल्डिंग, अब बिल्डिंग में क्यों भाई, बिल्डिंग में क्योंकि आप एक बिल्डिंग में हो, आप एक बिल्डिंग में चले गए, वहां पर एनक्लोज स्पेस में हो आप, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। अब देखिए, इन इंडिया, इन अ कार, अब कार में भी हम इनका यूज करेंगे क्योंकि एनक्लोज स्पेस में। इन अ बॉक्स, जैसे आपको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, या किसी चीज को भी आप बॉक्स के अंदर डाल दो, दैट इज वहां पे आप इनका यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे इसके एग्जांपल्स। डू यू वर्क इन अ स्मॉल बिल्डिंग, मैंने क्या कहा कि क्या आप एक स्मॉल बिल्डिंग में काम करते हो, तो बिल्डिंग के लिए मैंने क्या यूज किया, इनका यूज किया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए, डू यू लिव इन इंडिया, अब मैंने क्या कहा कि क्या आप इंडिया में रहते हो, तो यहां पर क्या समझ में आया, एक इनक्लोज स्पेस है और हम इंडिया की बात कर रहे हैं, दैट इज यहाँ पे इनका यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे हमें स्मॉल प्लेस दी गई होती तो हम एट यूज करते हैं, किसके साथ, स्मॉल प्लेस के साथ, और इनके साथ बड़ी प्लेस यानी इंडिया। ठीक है, अब देखिए, आई हैव अ मीटिंग इन दिल्ली, अब मैंने दिल्ली के साथ यहाँ पे इन यूज किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई बड़ी प्लेस नहीं दी गई है, यहाँ पर छोटी ही प्लेस है, तो हमने छोटी प्लेस के साथ क्या यूज करा, इन करा। एक ही प्लेस है, एक प्लेस के साथ इन यूज करेंगे, लेकिन हमें अगर बड़ी प्लेस दे दी गई होती तो हम छोटी प्लेस के साथ एट यूज करते और बड़ी प्लेस के साथ इन। अगर यहाँ पे इंडिया होता तो मैं इंडिया के साथ इन यूज करता एंड दिल्ली के साथ एट। ठीक है, समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, विद एंड बाय का यूज बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि बाय और विद का कहां पर यूज करना है। ठीक है, बाय का मतलब होता है किसके द्वारा वो काम किया गया है। ठीक है, और विद का मतलब होता है किस चीज से आपने वो काम किया है, क्या है वो ऑब्जेक्ट जिससे आपने काम किया है, तो वहां पर आप यूज करेंगे विद, और बाय यूज करेंगे जिसके द्वारा काम हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कैसे। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, मैंने क्या कहा, स्नेक किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा मारा गया, इस लड़के के द्वारा, इसके द्वारा मारा गया है। और किस ऑब्जेक्ट के साथ मारा गया है, किसके साथ मारा गया है, विद अ स्टिक, एक स्टिक के द्वारा मारा गया है।
स्नेक को किसने मारा? इसने, हिम। ठीक है, समझ में आया आपके बाय और विद। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, द लेटर वाज रिटन बाय सुरेश विद अ पेंसिल। ठीक है, अब लेटर किसके द्वारा लिखा गया है? सुरेश के द्वारा। ठीक है, उसने लेटर लिखने के लिए किसकी हेल्प ली? पेंसिल की, विद अ पेंसिल। ठीक है, समझ में आया आपके? किसके द्वारा लेटर लिखा गया है? सुरेश के। सुरेश ने लेटर कैसे लिखा है? उसने एक पेंसिल से लिखा है, पेंसिल के साथ लिखा है। ठीक है, अब देखिए, आई बीट माई स्टूडेंट्स विद अ स्टिक। मैं अपने स्टूडेंट्स को किससे मारता हूं? एक स्टिक से मारता हूं। ठीक है, किससे? स्टिक से। यहां पर काम क्या हो रहा है? यहां पर ये नहीं बताया जा रहा कि किसके द्वारा काम हो रहा है, यहां पर बस ये बता दिया कि किसके साथ, किससे मारते हो आप? स्टिक से मारते हो। ठीक है, समझ में आपकी? अब देखिए नेक्स्ट, माई स्टूडेंट्स आर लव्ड बाय मी। देखो, मेरे स्टूडेंट्स को लव दिया जाता है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो यहां पर क्या है? बाय मी। ठीक है, के द्वारा। इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू। आपके द्वारा इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, समझ में आया आपके? यहाँ पे किसके द्वारा काम हो रहा है? दैट इज बाय। इंग्लिश किसके द्वारा बोली जा रही है? आपके द्वारा बोली जा रही है। तो यहां पर क्या हुआ? आपके द्वारा। ठीक है, बाय का समझ में आ गया एंड विद का समझ में आ गया। बाय समझ गए आप, विद समझ गए। अब मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रेपोजिशंस यूज बताएं उसको आप अच्छे से दोबारा देख लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, आगे के जो सारे प्रेपोजिशंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो पार्ट 1 है और पार्ट 2 वीडियो का हम जल्दी लाएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ कहना हो, कुछ बताना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फॉलो कीजिए हमें एंड वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आप कुछ भी राइटिंग वगैरह करते हैं या कुछ कहीं भी बोलते हैं तो इंग्लिश में मिस्टेक्स होती हैं, तो प्रेपोजिशन मिस्टेक्स आज से नहीं होनी चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। So thanks for watching.